अगर आपको मैं ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ सिर्फ किसी और मुल्क के गाने सुनने पर सजाए मौत दे दी जाती है, तो यकीनन आपको बिलीव नहीं होगा। 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लेकर आया गया और फिर इस लड़के को 3 मिलिट्री फौजी ने मशीन गन से फायर कर दिया और ये लड़का उसी वक्त वहाँ मर गया। इस स्टेडियम में इस लड़के की माँ भी थी जो कि वहीं गोलियों की आवाज़ सुन रही थी। जैसे ही गोलियों की आवाज़ थमी तो स्टेडियम के अंदर एक सन्नाटा छा गया और फिर अचानक सारे लोग तालियां बजाने लग पड़े और उस लड़के की माँ भी रोते हुए तालियां बजाने लग पड़ी। अब इस लड़के का कसूर सिर्फ ये था कि वो साउथ कोरिया के सॉन्ग सुनता था और इसी वजह से उसको सजाए मौत दे दी गई। और यह मुल्क और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया है। तकरीबन 2 करोड़ आबादी वाला नॉर्थ कोरिया एक खुशहाल मुल्क है जिसमें मौत की सज़ा देना तो एक आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री तकरीबन 3 मुल्कों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। यहाँ के लोग इस मुल्क से अपनी जान छुड़वाने के लिए कई दफ़ा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर चुके हैं। 2017 में इसी तरह एक औरत ने अपने बच्चे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागने का इरादा किया और वो चाइना के बॉर्डर पर भी पहुंच गई, लेकिन फिर चाइनीज़ फौजी ने इसको पकड़कर दोबारा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दिया और फिर इस औरत को इसके बच्चे समेत मौत के घाट उतार दिया गया। नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही गुमनाम मुल्क है। इवन कि यहाँ की न्यूज़ भी इस मुल्क से बाहर नहीं जाती, लेकिन जो न्यूज़ बाहर आई हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जैसा कि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया से एक न्यूज़ बाहर आई कि इन्होंने 200 लोगों को ज़िंदा जला दिया। इन 200 लोगों में आधे से ज़्यादा टीनेजर थे, यानी 18 या 20 साल के लड़के थे। जब पता लगवाया गया कि इन लोगों को क्यों जलाया गया था तो रीज़न सामने यही कि ये लोग सिर्फ साउथ कोरिया के गाने और BTS के गाने सुनते थे। नॉर्थ कोरिया के एक अफसर के मुताबिक जब ऐसे लोगों को मार दिया जाता है तो इनकी डेड बॉडीज़ को पब्लिक प्लेस में लटका दिया जाता है ताकि लोगों में इनका डर बैठ जाए कि रूल तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मीडिया हमेशा यही चीज़ दिखाता है कि आप लोग एक बहुत खुशहाल मुल्क में रह रहे हैं और आप अपनी इस खुशहाली पर अपने लीडर्स का और अपने रूलर्स का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रूलर्स को बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब यहाँ नॉर्थ कोरिया के रूलर की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूँ कि नॉर्थ कोरिया में रूलर्स का ही नहीं बल्कि इनकी तस्वीरों का भी ख्याल करना पड़ता है। इसी तरह का एक वाक़या 2020 में आया जब उनसुंग टाउन नामी एक गाँव के अंदर एक औरत के घर में आग लग गई। अब नॉर्मली इस औरत ने अपने बच्चों को आग से बचा लिया और अपने दोनों बच्चों को पकड़कर घर से बाहर आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस औरत को सजाए मौत दे दी गई। रीज़न ये थी कि इसने अपने घर से अपने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन इसके घर में मौजूद जो रोलर की तस्वीरें थी इसने उनको नहीं बचाया। सिर्फ इसी वजह से इस औरत को सजाए मौत दे दी गई। और इसके बरक्स एक और किसान था जिसने उस जलते हुए घर में जाकर उन तस्वीरों को उठाया और अपने पास सेव कर लिया, तो उस किसान को पूरे नॉर्थ कोरिया में मशहूर कर दिया गया और उसको डिफरेंट किस्म के जो है वो प्राइजेस दिए गए। नॉर्थ कोरिया के अंदर एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का जो एजुकेशन रेट है वो तकरीबन 100% है, मतलब कि हर बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है। लेकिन इसी चीज़ का तो फ़ायदा नॉर्थ कोरिया के रूलर्स को होता है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपके रूलर ने आपके लिए बहुत कुछ किया। उनका बेसिकली एक ब्रेन वॉश किया जाता है उनके रूलर की अच्छाई बयान करने के लिए। झूठी झूठी कहानियाँ बताई जाती हैं कि आपके रूलर्स ने आपको बाकी मुल्कों से किस तरह अकेले बचाया, और इसी तरह बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और जब तक बच्चे 17 साल के होते हैं तब तक बच्चे प्रॉपर तौर पर अपने रूलर्स को एक किस्म का अपना खुदा मानकर बैठे होते हैं। इसके अलावा जैसे ही बच्चे 17 साल के होते हैं तो उनको मिलिट्री के अंदर जाना कंपलसरी है। अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, पढ़ने में पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा लायक हैं, या आप किसी बड़े अफसर के बेटे हैं, तो आप मिलिट्री में नहीं जाएंगे। इसके अलावा वो हर बच्चा मिलिट्री में जाएगा जो कि एक नॉर्मल बच्चा है 17 साल की उम्र के बाद। अब मिलिट्री के अंदर लड़कों की उम्र है 17 साल जबकि लड़कियों की उम्र है 23 साल। या मैं आपको एक बात और बताऊं कि मिलिट्री के अंदर जो लड़कियां हैं उनके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसको कोरियन ज़ुबान में किपुंजू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्लेयर डिपार्टमेंट कहा जाता है। अब इस डिपार्टमेंट का नाम सुनकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये डिपार्टमेंट बेसिकली किस चीज़ का नाम है। जी हाँ, बेसिकली इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लड़कियाँ रखी जाती हैं उनको किम जोंग उन और बड़े बड़े अफसरों को प्लेयर देने के लिए ही रखा जाता है, यानी उनके मनोरंजन के लिए। इसके अलावा भी और बहुत सी पोस्ट होती हैं जिनके अंदर लड़कियों को रखा जाता है, लेकिन मोस्टली लड़कियों को जो है वो अपने प्लेयर के लिए रखा जाता है। और लड़कों को अपनी आर्मी के अंदर भेज दिया जाता है 17 साल से। लेकिन इनकी एक रिटायरमेंट एज भी होती है, लड़कियों के लिए 55 और लड़कों के लिए 60 एज। इसके बाद ये लोग रिटायर हो जाते हैं। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि नॉर्थ कोरिया के अंदर आदमियों से ज़्यादा औरतें कमाती हैं। अब ये किस तरह कमाती हैं इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो इलीगली होता है। मतलब कि औरतों की कमाई से ही जो है वो नॉर्थ कोरिया के घरों का सर्किट चलता है। तकरीबन 50 to 60% जो है वो औरतें ही कमाती हैं, क्योंकि मर्दों के लिए नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 2 ही जॉब्स है, या तो आप मिलिट्री में चले जाएँ या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर लें।
और इस मिलिट्री और गवर्नमेंट जॉब दोनों की जो सैलरी आती है मंथ बाद वो तकरीबन $3 से $4 होती है। जी हाँ, $3 से $4 पूरे मंथ की सैलरी। और नॉर्थ कोरिया के अंदर 1 किलो चावल की कीमत जो है वो भी तकरीबन $1 से $2 ही है। यानी कि एक इंसान अपने पूरे मंथ का राशन भी अपनी सैलरी से नहीं ले सकता। इसी वजह से जो है वो नॉर्थ कोरिया के लोग कीड़े मकोड़े और यहाँ तक के जड़ें भी खा रहे होते हैं, दरख्तों की सूखी जड़ें भी खा रहे होते हैं। ये तो हो गई वो जॉब्स जो परमानेंट है, लेकिन उसके अलावा दूसरे लोग हैं जो कि किसी फैक्ट्री के अंदर मजदूर हैं या किसान वगैरह हैं, उनका हाल इससे भी बुरा है। क्योंकि एक एवरेज मजदूर को जो मंथ बाद सैलरी दी जाती है वो तकरीबन $1 से 50 सेंट होती है। मतलब कि सिर्फ $1 या 50 सेंट, इतने से पैसों में आखिर बनता क्या है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के कुछ रूल्स हैं कि जी मजदूर को 8 घंटे मजदूरी करवाई जाएगी और सैटरडे संडे उसका ऑफ होगा। लेकिन बाकी मुल्कों की तरह नॉर्थ कोरिया भी अपने रूल्स को नहीं मानता और मजदूरों से 12 से 14 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। और इसके अलावा जो है सैटरडे संडे भी ऑफ होगा या नहीं ये भी नहीं पता होता। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मिलिट्री के अंदर एक एज होती है जिसके बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, तो इनको रिटायरमेंट भी दी जाती है। जी हाँ, इनको रिटायरमेंट भी दी जाती है और इनकी रिटायरमेंट इनकी लास्ट सैलरी का 30% होती है। अब आप खुद इमेजिन कर लें कि अगर किसी पर्सन की इनकम जो है या उसकी सैलरी $3 है तो उसकी पेंशन जो है वो कितनी बनेगी। इसके अलावा एक एवरेज रिपोर्ट के मुताबिक आम बंदा जो होता है उसकी डेली नीड्स होती है वो 600 ग्राम होती है। मतलब आप 600 ग्राम खाना जो है वो कंज्यूम करके पूरा दिन जो है वो सर्कुलेट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसको भी 400 ग्राम कर दिया जाता है। और 2019 में तो इस रेशो को मज़ीद कम कर दिया गया क्योंकि कोरोना चल रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और इस 400 mg को भी 300 mg कर दिया गया। मतलब कि एक इंसान जो है वो 300 mg खाना डेली खाएगा और इंसान की डेली नीड वो 600 ग्राम होती है। अब आप मुझे खुद बताएं कि नॉर्थ कोरिया के लोग किस तरह सर्वाइव करते होंगे। इन्हीं सारी मुफलिसों की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग जो हैं वो अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया के अंदर बेसिकली एक रूल है कि 18 साल से ऊपर की एज के जो लोग हैं वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर शराब और सिगरेट बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। इवन कि आप इस चीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि खाने से सस्ते जो हैं वो शराब हैं, क्योंकि वहाँ के लोग खुद इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने घर के अंदर ही फलों को और अजीब अजीब चीज़ों को मिलाकर कुछ केमिकल्स को डालकर घर में ही अपने शराब तैयार करते हैं और वो और उनके बच्चे सारे मिलकर उसको एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर सख्ती नहीं है, नॉर्थ कोरिया के अंदर सख्ती है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट या ड्रिंक अलाउ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस मुल्क में इतनी सारी मुफलिसी हो कि वहाँ खाने को लोगों के पास खाना नहीं है, तो उस मुल्क में कौन ही किसी के ऊपर नज़र रखेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे पर लगे हुए हैं और घर के घर तबाह हो रहे हैं। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने KGF मूवी देखी होगी। उस KGF मूवी के अंदर जो माइन के अंदर लोग काम करते थे, आप लोगों को सिर्फ ये लगता होगा कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर्स थे और ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर सेम टू सेम ऐसा ही होता है। जी हाँ, अगर आपको सज़ाए मौत नहीं दी जा रही, आपने अपने बच्चों को बचा लिया, लीडर की तस्वीरों को नहीं बचाया, आपने किसी किस्म का कोई भी क्राइम किया, आपने मुल्क छोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपको सज़ाए मौत नहीं दी गई, तो फिर आप समझ जाएं कि आपको सज़ाए मौत से भी बदतर सज़ा दी जाएगी। जी हाँ, बेसिकली नॉर्थ कोरिया के अंदर एक ऐसा एरिया भी शामिल है जो कि पूरे नॉर्थ कोरिया से छुपा ढका हुआ है और इस एरिया तक किसी भी इंसान की रसाई नहीं है। इस एरिया को ये कहते हैं आइसोलेटेड कैंप। जिस इंसान को ये मौत की सज़ा नहीं देते उस इंसान को अपने आइसोलेटेड कैंप के अंदर छोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आइसोलेटेड कैंप के अंदर 1.5 से 2 लाख इंसान अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि माइन के अंदर मजदूर बने होते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन कैंप के अंदर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी या कम से कम मरने से बेहतर होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कैंप के अंदर ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदतर होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इस कैंप के अंदर क्योंकि किसी भी इंसान की रसाई नहीं है, तो इस कैंप के अंदर औरतों और बच्चों को इतना ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है कि लोग अक्सर खुद ही अपने आप को फांसी लगाकर मर जाते हैं। इसके अलावा इस कैंप के अंदर जो है वो खाना तकरीबन ना होने के बराबर होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही भूख का शिकार होकर मर जाते हैं। आपने कोई चोरी चकारी की, आपने इस कैंप से भागने की कोशिश की या आपने किसी के साथ फाइट की, तो सिर्फ आपको एक ही सज़ा दी जाएगी और वो है डायरेक्ट मौत। जी हाँ, सारों के सामने खड़े कर आपको गोली मार दी जाएगी। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने KGF का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि KGF मूवी के अंदर भी यही सीन हमें माइन के अंदर दिखाया गया था। नॉर्थ कोरिया का एक फ़ौजी जो कि आइसोलेटेड कैंप के अंदर वर्क कर रहा था, वो किस तरह भाग कर नॉर्थ कोरिया से अमेरिका आ गया था और उसने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात बताई कि जब मैं कैंप के अंदर होता था तो मेरे अंदर किसी भी किस्म की कोई भी एहसास या फीलिंग नहीं होती थी।
इवन कि मेरे सामने लोगों को काट दिया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था, लोगों के साथ बदसलूकी की जाती थी, लेकिन हमारे अंदर किसी भी किस्म की कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। और यही हाल कैंप के तकरीबन हर पर्सन का है। किसी भी इंसान के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। हर इंसान को अपनी पड़ी होती है, चाहे वो फिर उसका बच्चा हो, उसकी माँ हो, या उसका शोहर हो, या उसका बेटा हो। ये हैं नॉर्थ कोरिया के वो हालात जो कि हमारे सामने आए हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर आए हैं। इसके अलावा भी नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या क्या होता है कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का इस दर्दनाक मुल्क के बारे में क्या ख्याल है, और कैसे ये लोग सर्वाइव कर रहे होंगे यहाँ, इस बारे में भी आप लोगों का क्या ख्याल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नहीं हुआ है तो उसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।